बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था रामपुरवा। यह गांव खेती किसानी पर निर्भर था। मिट्टी के घर, चारों ओर खेत, बीच में चौपाल और गांव के किनारे एक पुराना गहरा तालाब। गांव के लोग उस तालाब से ही अपनी रोजमर्रा की जरूरत का पानी भरते थे। सुबह शाम औरतें मटके और बाल्टी लेकर तालाब पर जाती। बच्चे पानी में खेलते और बूढ़े वहीं बैठकर ताजगी लेते। लेकिन उस तालाब के बारे में एक डरावनी मान्यता भी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस तालाब में रात को कोई मत जाना, वरना वापस लौटकर नहीं आएगा। गांव वाले इसे सिर्फ अफवाह मानते थे, लेकिन एक अजीब सी दहशत हमेशा उनके दिल में रहती थी। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था। गांव की एक महिला जिसका नाम था सुगनी, मटका लेकर पानी भरने तालाब पर गई। आसमान पर हल्की धुंध छाई हुई थी और तालाब का पानी बिल्कुल काला सा लग रहा था। सुगनी ने पानी भरा और घुटनों को सीधा करके उठने ही वाली थी कि तभी उसने साफ साफ सुना, ए बहिनी, इधर आ। आवाज बिल्कुल पास से आई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। उसने पलट कर देखा तो तालाब के किनारे एक औरत बैठी दिखाई दी। वह औरत झुककर हाथ हिला रही थी। सुगनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह बिना कुछ कहे मटका उठाकर भागी और सीधे अपने घर पहुंची। घर आकर उसने अपने पति रामलाल को सारी बात बताई। रामलाल ने हंसकर कहा, अरे पगली, तू डर गई होगी। तालाब पर अक्सर झाड़ियों से आवाज गूंजती है। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। लेकिन सुगनी का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कहा, नहीं जी, मैं झूठ नहीं कहती। मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। कोई औरत थी, वह मुझे बुला रही थी। रामलाल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, मगर सुगनी का डर बढ़ता ही जा रहा था। दूसरे दिन सुबह सुगनी ने चौपाल पर औरतों को अपनी बात बताई। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, शायद सच में तालाब पर कुछ है। बुजुर्ग जो कहते थे वही सही है। रात को तालाब पर चुड़ैल आती है। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। 2 दिन बीत गए। गांव की एक और औरत गोमती दोपहर के समय पानी लेने तालाब पर गई। आसमान साफ था, धूप खिली थी, लेकिन जैसे ही उसने घड़ा पानी में डुबोया, अचानक वहीं डरावनी आवाज गूंजी, ए बहिनी, इधर आ। गोमती घबरा गई। उसने जल्दी से घड़ा उठाया और पीछे देखे बिना दौड़ पड़ी। अब पूरे गांव में सनसनी मच गई। लोग कहने लगे, ये कोई साधारण बात नहीं है, तालाब में सचमुच चुड़ैल है। उस रात चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हुए। बुजुर्ग, नौजवान और औरतें सब मौजूद थे। चर्चा हुई कि आखिर सच क्या है। कई लोग बोले, यह जरूर किसी आत्मा का साया है। तालाब में पुराना श्राप है। अगर ध्यान नहीं दिया तो गांव पर मुसीबत आ जाएगी। आखिर तय हुआ कि अगले दिन रात को कुछ लोग पहरा देंगे और तालाब पर जाकर खुद देखेंगे कि मामला क्या है। गांव की पंचायत में फैसला हो चुका था। अब यह केवल अफवाह नहीं रही थी, बल्कि हर कोई मान चुका था कि तालाब पर कुछ अनहोनी जरूर है। उस रात गांव में किसी के घर चूल्हा ठीक से नहीं जला। औरतें बच्चों को गोद में लेकर चौखट पर बैठी रहीं। मर्द चिंतित होकर आपस में चर्चा करते रहे। अगर सच में चुड़ैल है तो कहीं वह गांव वालों को नुकसान न पहुंचा दे। सुना है चुड़ैल आदमी का खून पी जाती है। हर कोई अपनी अपनी तरफ से कहानियां सुनाने लगा। डर इतना गहरा हो गया कि बच्चे तक रोने लगे। गांव के मुखिया हरिनाथ बाबा ने कहा, भैयों, डरने से काम नहीं चलेगा। सच का पता लगाना जरूरी है। आज रात कुछ बहादुर लोग मेरे साथ तालाब पर चलेंगे। हम पहरा देंगे। भैयों, डरने से काम नहीं चलेगा। सच का पता लगाना जरूरी है। आज रात कुछ बहादुर लोग मेरे साथ तालाब पर चलेंगे। हम पहरा देंगे। 4-5 नौजवान तैयार हो गए। रामलाल, सुगनी का पति, धर्मू, गांव का पहलवान, कालू, नटखट लेकिन हिम्मती लड़का, भोला राम, गंभीर और चुप रहने वाला आदमी, हरिनाथ बाबा के साथ ये लोग लाठियां और लालटेन लेकर तालाब की ओर बढ़े। रात काली थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। तालाब का पानी चांदनी में हल्का सा चमक रहा था। सब लोग तालाब के किनारे बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे रात गहरी होती गई।
सबकी आंखें तालाब पर टिकी थीं। आधी रात के करीब अचानक झाड़ियों से सरसराहट हुई। सब चौकन्ने हो गए। रामलाल ने फुसफुसाकर कहा, कुछ हिला, देखा? सबकी निगाह तालाब के किनारे गई। पानी के पास एक औरत बैठी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े गीले और चेहरा झुका हुआ। वह धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, जैसे किसी को बुला रही हो। कालू ने डर कर कहा, डरो मत, देखो कौन है। उस औरत ने फिर कहा। अब तो सबकी रूह कांप उठी। अचानक उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। लाल लाल आंखें, काले होंठ और एक भयानक मुस्कान। सबके होश उड़ गए। भोलाराम ने चीख मार दी, चुड़ैल है, भागो। लोग लाठियां और लालटेन वहीं छोड़कर जान बचाकर भागे। गांव पहुंचते पहुंचते उनके पसीने छूट चुके थे। गांव में जब यह खबर फैली कि तालाब पर सचमुच चुड़ैल दिखाई दी है, तो पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। औरतों ने तय कर लिया कि अब कोई भी तालाब पर नहीं जाएगी। मर्द भी दिन के उजाले में ही पानी भरने का साहस कर पाए। गांव अब पूरी तरह डर के साए में जीने लगे। अब तालाब मत जाना, वरना चुड़ैल पकड़ लेगी। सुना है वो जिनको बुलाती है उनकी आत्मा खींच लेती है। गांव के हर कोने में एक ही बात थी, तालाब शापित है। एक दिन दोपहर को गांव की एक गरीब विधवा औरत फूलवती पानी भरने तालाब पर चली गई। उसे लगा कि दिन दोपहर में चुड़ैल नहीं होगी। उसने मटका पानी में डुबोया ही था कि अचानक कानों में वही डरावनी आवाज गूंजी। फूलवती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। तालाब के उस पार वही औरत बैठी थी, लंबे बाल, फटे हुए कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। इस बार चुड़ैल उठ खड़ी हुई और तालाब की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, जैसे हवा में तैर रही हो। फूलवती ने डर के मारे चीख मार दी और मटका वहीं गिराकर दौड़ पड़ी। गांव पहुंचते ही उसने हांफते हुए कहा, मैंने देखा वो मेरी तरफ आ रही थी। वो मुझे खींच ले जाती अगर मैं भागती नहीं। वो चुड़ैल तालाब में डूबी हुई औरत की आत्मा है। वो चुड़ैल तालाब में डूबी हुई औरत की आत्मा है। वो प्यासे लोगों को मारकर उनके प्राण पीती है। बच्चे रोने लगे, बूढ़े भी कांपने लगे। गांव का माहौल और ज्यादा भयावह हो गया। गांव का नौजवान कालू, जो पहले पहरे में गया था, बोला। उसने निश्चय किया कि वह अकेले ही रात में तालाब पर जाएगा, लेकिन उसकी माँ ने रोते हुए कहा, अब तो मैं इस तालाब में मैं राज करूंगी। अब इस तालाब से कोई पानी लेने नहीं आएगा। गांव के लोग पानी के प्यासे मारेंगे। गांव में अब मेरा राज होगा।